तो भगवान सदाशिव ने मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हर तरह की साधना विज्ञान दिए और योग और तंत्र के प्रणेता भी जो है भगवान शिव ही हैं। उन्होंने राजयोग, राजाधिराज योग की सारी साधनाओं की प्रक्रिया दी है। अब मैं मूल विषय पर आऊंगा। इसके पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि मनुष्य का व्यक्तित्व है आत्म प्रणीत। ये आत्मा के द्वारा प्रभु रूपेण मग्न प्रोधरती प्रजा। जब स्वयं ब्रह्म साक्षात मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, क्यों आते हैं? जब भक्त उनको व्याकुल होकर के पुकारते हैं, इसलिए वो कृपा करके भक्तों को भक्ति तत्व में प्रतिष्ठित करने के लिए आते हैं। और जब वही ब्रह्म भौतिक शरीर, मानव मनीषा जो बहुत उन्नत और विकसित हो चुकी है, उनका शरीर की नस नाड़ियां भी जो है सूक्ष्म हो चुकी है। इस समय के विकास को देखते हुए बाबा ने इस राजाधिराज योग की साधना को नए रूप से लोगों के सामने प्रतिपादित किए। क्योंकि मैंने कहा कि तंत्र धारा की जो साधना है, इसमें योग और तंत्र दोनों हैं। क्योंकि योग के प्रणेता भी भगवान शिव हैं और तंत्र के भी जो है प्रणेता वही हैं। और सर्वप्रथम भगवान शिव ने जो व्यवहारिक साधना दी है, प्रैक्टिकल साधना दी है, वे तंत्र के रूप से अभिभूत हुए। इसीलिए बाबा ने कहा है कि तंत्र ही साधना है और साधना ही तंत्र है। आखिर तंत्र है क्या? तन धातु, जिसका अर्थ होता है प्रसारण। जिस साधना विज्ञान के द्वारा हमारा मन का प्रसारण होता हो और मन के प्रसारण के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वही है तंत्र साधना। क्योंकि अगर जिसका मन छोटा है वही छोटा है, जिसका मन बड़ा है वही बड़ा है, तो वास्तविक में साधना क्या है? ये मन को बड़ा बनाने की साधना है। इसलिए साधना का अर्थ ही है उस विराट मन जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अगर हर समय हम मन में परमात्मा का भाव लें, हर चीज में ब्रह्म का दर्शन करें, तो हम स्वयं ही ब्रह्म में परिणित हो जाएंगे और हमारे हर एक तरह के बंधन जो है टूट जाएंगे। तो जब मन बड़ा हो जाता है साधना के द्वारा, तो बंधन स्वयं ही टूट जाता है। यही है तंत्र साधना। और आनंद मार्ग की जो है तंत्र साधना की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली जो है आनंद मार्ग की तंत्र साधना की विशेषता है कुंडली का ऊर्ध्वारोहण। आप जानते हैं कि हमारी जो जीव भाव है, ये मूलाधार चक्र में जो है 3.5 लपेटा जो है मार करके बैठी हुई है। उस जीव भाव को जागृत करके, उसी जीव भाव को हम लोग राधा शक्ति बोलते हैं, उस जीव भाव को जागृत करके परम शिव अर्थात सहस्त्रार में मिला देना। कुल को अकुल में मिला देने की जो साधना है, यही है राजाधिराज योग और यही है तंत्र का जो है मुख्य उद्देश्य। दूसरा है तंत्र साधना में ही महाकौल सिद्ध मंत्र देते हैं, संस्कारों के अनुसार मंत्र देते हैं और उस मंत्रों के जाप से हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और ये तंत्र एक स्वीकार करता है कि संघर्ष, अविराम संघर्ष से मनुष्य जो है आगे बढ़ता है। इसीलिए हमको संघर्ष से घबराना नहीं है,
साधना तो स्वयं ही संघर्ष है। साधना में हम अपने बाह्य और आंतरिक वृत्तियों के विरुद्ध में संग्राम करते हैं, और यही है तंत्र, जो मन को विस्तारित करके परमात्मा में मिला देता हूँ। और दूसरा जो है योग, योगेश्वर भगवान शिव बोलते हैं, क्योंकि योग विज्ञान के प्रणेता, अष्टांग योग साधना के जो है प्रणेता आदि गुरु तो भगवान शिव ही हैं। और उन्होंने जो है तंत्र की बहुत सारी क्रियाएं, साधनाएं पार्वती को, उनके प्रिय शिष्य जो है महर्षि दधीची को, नंदी को और बहुत सारे शिष्यों को सिखाए। तो ये तंत्र की साधना जो है ये मुक्ति की साधना है। योग की साधना भी जो है मुक्ति की साधना है। योग में क्या करते हैं, हम आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। योगो संयोगो युक्तिक्यो जीवात्मा परमात्मनः। और जब मन आत्मा परमात्मा में मिल जाता है तो विस्तारित होकर के ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। जैसे अगर नमक का पुतला नमक समुद्र को नापने के लिए जाता है, वो समुद्र के साथ एकाकार हो जाता है। हम परमात्मा का भाव लेते लेते स्वयं ही ब्रह्म हो जाते हैं।